Assalamu alaikum mango people, how are you? What's up and welcome back to a new vlog, Zareb का vlog and this is a very special vlog of the year. हम बहुत टाइम से वाइब है, मैं तुम लोगों को सबसे बात करता हूँ मगर तुम लोगों को पता नहीं कि आज क्या होने वाला। आज है मेरी वाइफ का बर्थडे। मैं बता रहा हूँ क्या सीन चल रहे हैं, पर जल्दी मेरे साथ साथ रहो क्योंकि वो गाड़ी में बैठी है। मैं भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, उसको नहीं पता कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये बंदा है और ये भाई हैं जिसका स्टूडियो हम हर वक्त यूज़ कर रहे हैं और गंदा कर रहे हैं और इनको हम ख्वार बहुत कर रहे हैं। अब जरनाब को नहीं पता कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, क्या सीन है। अब तुम लोग इनको देख लो और जरनाब का एक शूट चल रहा है, वो बेसिकली ये सीन है। तो सब बताता हूँ, गाड़ी में चलते हैं फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। सो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज रात को 12 बजे मेरी वाइफ की 27th बर्थडे लग जाएगी माशाल्लाह। सीन ये है कि जरनाब अपना एक बर्थडे का शूट ही करा रही हैं। मैंने आपको केक दिखा दिया, वो इसका कॉन्सेप्ट है और वो बहुत अच्छा होगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे फोटो दिख जाएगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जरनाब इस साल अपनी बर्थडे के लिए एक्साइटेड बिकॉज ऑफ तिद्दू के भाई वो एज अ मदर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा गिफ्ट क्या दें। ठीक है अब राज मैं बता रहा हूँ उनको ना, आप रुको मैं बताऊंगा तो फिर आप भी बता देना। सही अभी रुक जाओ, अभी पहले मेरी बात चल रही है। तो जी गिफ्ट जरनाब को मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स दे दिए। जरनाब को मैंने अपने घर पंजाब भेज दिया, पंजाब से वापस बुला लिया, फ़ोन दे दिया, डायसन दे दिया, डायमंड रिंग दे दी और बीच बीच में ऐसी चंक्स में कुछ दे दिया। मतलब मैंने सब कुछ उसको अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट में दे दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस साल जरनाब को गिफ्ट क्या दूं, बट बहुत सोच विचार के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने ये नतीजा लिया कि जरनाब को मैं क्या गिफ्ट देने वाला हूं वो आप लोग को ही पता लगेगा। और तिद्दू ने भी अपनी माँ के लिए गिफ्ट लिया और तिद्दू साहब क्या गिफ्ट ले रहे हैं वो भी आप लोगों को पता लगेगा आज के व्लॉग में जब हम जरनाब को करेंगे सरप्राइज। बहुत दिमाग लगा के मैंने ये गिफ्ट डिसाइड किया है और ये गिफ्ट बहुत 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 दिल से बनवाया है, बहुत डिफरेंट है और जो है ना वो आज तक का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड गिफ्ट होगा जरनाब के लिए क्योंकि मैंने इससे बड़ा गिफ्ट कभी जिंदगी में ना सोचा था, ना लिया है, ना खरीदा है, ना कुछ। मगर अभी अब क्या करें, प्यार ही इतना है बेगम से तो बाबा अपन कुछ नहीं सोचता और हमने उनके लिए ले लिया है खतरनाक सा गिफ्ट। पेमेंट अभी करनी है, वहाँ जाना है, सारे मामला पूरे करने हैं। किस तरह का गिफ्ट है, क्या साइंस लगाई है वो आप लोगों को ब्लॉग के एंड में पता लगेगा। अभी बहानेबाजी ये है कि भाई आज का जो वेन्यू है जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करनी है वो क्या है। जो आज का वेन्यू है बर्थडे का भाई, हमने अब क्योंकि रमज़ान भी है तो बहुत सारी जगह पे लिमिटेशंस भी आ जाती हैं और वेन्यूज़ भी और जगहें भी अवेलेबल नहीं होती। लास्ट टाइम मैंने शाहरुख भाई के घर पे किया था बर्थडे का सरप्राइज़ और वो बहुत अच्छा गया था। रमज़ान में भी बर्थडे थी जरनाब की और इस साल भी जरनाब की बर्थडे रमज़ान में ही फॉल करी है। तो मैंने सोचा इस बार कहाँ बर्थडे की जाए। फार्म हाउसेस वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, कैफ़ेज़ वेरी नॉर्मल, तो मुझे वहाँ नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अपने ही घर में जरनाब को सरप्राइज़ किया जाए। अब जरनाब को सरप्राइज़ करना आसान नहीं है क्योंकि उनको मैं घर से भगाऊँ कैसे भाई कि भाई जाओ यार मैंने सेटिंग करनी, क्योंकि डेकोर वालों ने कहा है कि लारिफ साहब 4 घंटे हमें लगेंगे और डेकोर पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया क्योंकि थोड़ी डिफरेंट चीज़ प्लान करिए, सटल सी करिए मगर वो थोड़ी सी ग्रैंड लगेगी क्योंकि उसमें थोड़ी पिंटरेस्ट की हेल्प ली है मैंने। अब घर का मामला ये है, पहले हफ्सा की हेल्प ली थी मैंने। हफ्सा ने कहा था लारे भाई मैं जरनाब को सैलून ले जाऊंगी और बाज़ार घुमाऊंगी और 4 घंटे आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा वो नहीं घूमेगी, वो वैसी थकी हुई है क्योंकि हमने इतने बैक टू बैक शूट्स किए हैं तो वो एग्जॉस्ट हुई है। अब ये है कि मैंने फिर जरनाब की फैमिली से हेल्प ली, जरनाब की खाला, जरनाब के कज़न्स बाहर से आए हुए हैं तो मैंने कहा कि भाई कुछ करो और वो लोगों ने हेल्प आउट करी है। जरनाब जो है वो इफ्तार के बाद या इफ्तार के बीच में जब तक यहाँ से फ्री होगी मैं वहाँ से गिफ्ट लेके यहाँ आऊँगा, इनको पिक करूँगा, जरनाब को उनकी फैमिली के पास छोड़ूंगा और फिर जो है भाई जरनाब को वहाँ छोड़ के मैं घर जाऊँगा ताकि घर पे मैं अकेला हूँ। महविश की असिस्टेंस लेके और जैजी को बुलाएंगे और पूरा घर जो है वो डेकोर करवाएंगे। डेकोर घर नहीं हो रहा बेसिकली, कुछ पोर्शंस है घर के जो हम डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसी एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला वैसी ही करवाए और जरनाब को सरप्राइज़ अच्छा लगे और उनका बर्थडे का स्टार्ट अच्छा हो इंशाल्लाह। तो बाबा सीधू बाबा मम्मा का गिफ्ट लेने चले ओके। मुझे जो है वो जरनाब को जो गिफ्ट देना था तो मैंने बोला कि यार मैं किस तरह की चीज़ सोचूं, मैं दुनिया की सारी चीज़ें सोच ली। अब गाड़ी नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं गाड़ी वाला मसला नहीं है, गाड़ी हम एक सही है क्योंकि 2 गाड़ियाँ संभालना है तो वेरी मुश्किल टास्क। मुझे कोई क्लासी सी चीज़ देनी थी, यूनिक सी चीज़ देनी थी और ऐसी चीज़ जो जरनाब के पास ना हो। और 3 चीज़ों का कॉम्बो है भाई जरनाब की गिफ्ट में, 3 चीज़ों का कॉम्बो है, 2 एक साथ हैं, एक अलग है। तो जो एक अलग है वो इनके बेटे साहब की तरफ से हम करेंगे, बेटा सेलेक्ट भी करेगा खुद, और जो बाकी 2 मैंने डिसाइड करके और कैसे और कहाँ से और कैसे मंगवाया वो सब आपको पता लग जाएगा। ह्यूज शाउट आउट टू सलमान भाई जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं और
और मगर सलमान भाई ने इस बार बहुत महंगा मगर मुझे सिर्फ जरनाब के रिएक्शन का वेट है। वो जो प्राइसलेस रिएक्शन आएगा ना, तो बस जितनी भी बड़ी प्राइस हो कई तेल लेना है, क्योंकि बेगम की खुशी से बड़ी खुश नहीं है ना दिद्दू। हाँ दिद्दू भी बोल रहा है भाई, दिद्दू सेलेक्ट करेंगे भी मम्मा गिफ्ट। तो जी गिफ्ट के लिए हम आ गए हैं और मोहम्मद अबराज जो है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी तुम लोगों को एंड में पता लगेगा, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई वो कैसे सेलेक्ट कर रहे तो तुम समझ जाओगे गिफ्ट क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे बेटे ने अपनी अम्मा के लिए और मैंने अपनी बेगम के लिए जी गिफ्ट ले लिए हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 सारे पैसे जैसे भी दे दी हैं, सारी चीज़ें सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, इतना ग्रैंड गिफ्ट लेने के बाद मुझे इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट में भी मिली हैं भाई। मतलब मैं तुम्हें व्लॉग के एंड में बताऊंगा, बल्कि चलो अभी बता देता हूँ, बल्कि नहीं अभी क्यों बताऊँ, एंड में बताऊंगा, क्योंकि फिर तुम गेस कर लोगे। मतलब समझ लो कि मुझे लाख रुपए तक का तो तोहफे मिले यार। अरे वाह यार, ये तो अच्छा हो गया यार। मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे पता लगा कि पहले तो इंसान बुकेज देता था ना, मैं पहले अपनी बेगम को बुके देता था तो मतलब 3, 4, 5 हज़ार के अंदर बहुत अच्छा ग्रैंड बुके बनाता था, मगर आज जितने फूल आने तो पता लग रहा है कि उस्ताद फूल तो बड़ा महंगा है भाई साहब, मगर अच्छे फूल, नस्ली फूल। बस यार जैसा जो प्लान करा ना अल्लाह ताला वैसा एग्जीक्यूट करवा दे इंशाल्लाह, और वो ये आउटलुक है जो हमें चाहिए। तो जी जनाब से जो है ना गिफ्ट रैप करवाने के लिए मैं आ गया हूँ, और भाई हैं बहुत ही प्यारे, इन्होंने बोला अच्छा सा बॉक्स बना के देंगे। कुछ इस तरीके का एक्रेलिक बॉक्स है और 2-3 बॉक्सेस बन रहे हैं अच्छे अच्छे, वो मैंने आके उठाने हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर पहले जाऊँ कहाँ बाद में जाऊँ, बिकॉज डेकोर वालों ने भी आना है, अब ये भी उठाना है। ये समझ लो कराची के इस कोने पे जगह है, घर उस कोने पर है, और जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो दूसरा कोना है। तो लेट्स सी 8:30 बजे यहाँ पे आते हैं, गिफ्ट उठाते हैं और फिर तैयारी करते हैं। हम लोग को बताया था कि जरनाब का जो है वो शूट चल रहा है, जरनाब का शूट अभी तक चल रहा है, क्योंकि जरनाब को कपड़े समझ में नहीं आ रहे जो उनके केक के साथ मैच कर रहे हों, और वो पिक्चर्स उस तरह की नहीं आ रही जो उनको चाहिए। अब मसला ये है कि शाम के बल्कि रात के 8 बज गए, डेकोर वाले घर पर पहुंचने वाले हैं। जैजी को मैंने बोला कि भाई घर चले जाओ ताकि तुम सारी चीज़ों की तरतीब बना दो, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ कि जरनाब मुझे छोड़ ही नहीं रही। जरनाब मुझे कहीं छोड़ेगी तो मैं कुछ आगे तैयारियाँ करूँगा। तो जी जरनाब अपनी बर्थडे का शूट करवा रही है, और जरनाब जो है भाई वो इतनी वेरी फर्स्ट टाइम, और वो बहुत ज़्यादा इस बार अपनी बर्थडे के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि वो बोल रही है मैं मदर बन गई हूँ तो मुझे अच्छे से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। हाँ वो जरनाब इतनी एक्साइटेड कभी बर्थडे के लिए नहीं होती। और ये केक जो है वो पूरे भाई 6.5 फीट का केक है, एंड दिस केक इज़ बाय केक बाइट्स। हमारी शादी, हमारी एनिवर्सरी, हमारा डेटिंग पीरियड, हमारे बच्चे, सब के केक्स बनते हैं हमारे केक बाइट्स से। सो ह्यूज शाउट आउट टू केक बाइट्स, जो रेफरेंस था वही मिला। और अच्छा चलो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एंड जनाब हैप्पी बर्थडे आने वाली है। और भाईजान मज़ा आ रहा है, हमने आपकी बहुत ख्वारी करा दी है वैसे। सारे कितने प्लान्स थे सब हो गया। भाई घर पे आ गया हूँ और टेंशन ये हो गई है कि भाई 12 तो बजने वाले हैं, क्योंकि जरनाब का जो शूट हुआ ना उसमें जरनाब को समझ में नहीं आ रहा था। सब 7 घंटे एक पिक्चर के लिए लगे। तो गाइस तुम सबने वो पिक्चर पहले लाइक करनी है, उस पर बहुत सारा प्यार बरसाने, क्योंकि उस पर बहुत मेहनत लगी है और बहुत टाइम खपती हुआ है, जिसकी वजह से सरप्राइज़ में डिले बहुत ज़्यादा आ गया। मेरी नीयत थी 12 बजे सरप्राइज़ अरेंज करके ख़त्म करूँ। ये जो है पूरा सेटअप हो रहा है, और वो तकरीबन कोई 30 बुकेज़ हैं जो हमने कॉर्नर पर सेट किए हैं, और ये अभी सारा सिस्टम लग रहा है। दूसरा ये कि मेरा था कि रमज़ान है, सटल सी सेलिब्रेशन करनी है। लास्ट ईयर भी अच्छी सी हुई थी और इस टाइम भी थोड़ी डिफरेंट करनी थी, इसलिए इस बार घर पे करी है। और जरनाब को कपड़े भिजवाएं दूसरे के, भाई वो पहन ले, फिर भिजवाए इस तरह। मैंने कहा है कि जरनाब, अम्मी, मैं, आप, छोटू जो है वो कबाब पे चलेंगे खाना खाने के लिए डिनर, तो 12 बजे वहीं केक कटिंग करेंगे। तो जरनाब ठीक है, मैंने ठीक है मैं कपड़े भेज रहा हूँ, अपने कज़न के घर पे गई हैं। कराची में ट्रैफिक की बगैर की आज ही मचनी थी, तो अब मैं बस फटाफट अपने पास कपड़ा चेंज करने का टाइम है ना, नए कपड़े खरीदने का टाइम है, कुछ भी नहीं है। बस बेसिक ब्लैक टी शर्ट पहन के अब बस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जोर मेरा है कि मैं उसको सरप्राइज़ करूँ और वो खुश हो जाए बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मगजमारी हो गई। अबराज मेरे साथ ही, अबराज को चेंज कराना और मैं जरनाब को फिर लेने पीछे जा रहा हूँ। महविश को भेजा जैजी के साथ कि भाई जाओ उसको कपड़े देकर आओ, और उसको इस तरह बोलना है कि लारे भाई अबराज को तैयार करा के अम्मी को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका टाइम लग जाएगा। तो आप जब तक रेडी हो जाए, तो जरनाब रेडी हो रही है। अब टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, गंद बहुत हो गया है। गंद दिखाऊँ, ये देखो साफ हुआ, चप्पले देखो भाई इतनी हवा आई भी, ये देखो देखो टैंकियाँ लगी, कीचड़ विचड़ हुआ हुआ, सारा मगजमारी हो गया, बहुत गंद हुआ हुआ। कोशिश करें कि बस अच्छा सा हो जाए सब कुछ इंशाल्लाह।
ये बलून्स का काउंट करके बताना कितने हैं, बहुत सारे हैं। ये तो अब रेडी मैं हो गया हूँ, रेडी क्या हो गया हूँ, बस जो टी शर्ट पड़ी थी बगैर इस्त्री वही पहन ली है, बस जा रहा हूँ लेने के लिए। छोटे गुटके को तैयार कर लिया फुल ब्लैक, बाबा की रिवायत कायम करते हुए। इन भाई ने बहुत काम करवाया है, ये हमारे दोस्त इन्होंने ही बहुत काम कराया है, फीफा में हमें करते हैं जलील। और ये भाई जिसने कुछ भी नहीं करा है, सोया है सिर्फ। तो बस फटाफट मैं जनाब को लेने जा रहा हूँ और लेके आते हैं, सरप्राइज़ करते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये बलून यहाँ पड़े हुए हैं कुछ, और बस लगे पड़े हैं सब के, जब तक हम आएंगे इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। केक भी अभी तक नहीं पहुंचा, केक रास्ते में। मेरे बाल नहीं बने होते ना, मैं यकीन मानो मैंने शादियाँ मिस करी हैं कि मैंने शादी में नहीं जाना, तब तक मेरे बाल नहीं बने, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। और मैं तैयार हो वगैरह निकलता नहीं कहीं, अगर कहीं जाना हो तो वरना तो मैं बहुत कैजुअल, बहुत लो की घूमता हूँ। और अभी अवराज सो गए हैं, अवराज भी फुल ब्लैक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं ऐसे ही निकल गई, मैंने कल ये पैंट पहना था एक शूट के लिए, वही मैंने पैंट ऐसी चढ़ा ली, टी शर्ट ये पड़ी थी धोने वाली वही पहन ली। और अभी जो है ना मैं बस लेने जा रहा हूँ, बेगम चप्पल पहनी हुई है, वरना मेरा था मैं फुल कैच पच रेडी हूँगा, मगर मैंने पहना ब्लैक ही था कि मैंने कहा था कि जरनाब का शूट अगर टाइम पे हो जाएगा ना तो मैं जाके मैंने कल एक बुरका पैंट देखी थी ब्लैक, और उसके ऊपर मैंने बोला मैं टी शर्ट पहन के फुल फॉर्मल शूज़ पहनूंगा, चिकना लगूंगा, मगर वो कुछ हो नहीं सका। खैर मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो टॉप प्रायोरिटी इज़ अबाउट द सेलिब्रेशन। आई होप कि तुम लोग भी मेरे साथ साथ एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ, और गेस कर लिया अगर कि क्या गिफ्ट है तो सच्ची कमेंट में बता देना। मैंने आपके कज़न्स को मैंने कहा है कि उसको जो है ना फर्स्ट फ्लोर तक ला के और उसकी आंखों में पट्टी बांध दो भाई, तो पट्टी वाली गेम ही करनी पड़ेगी, इसके बाद ही कुछ होगा। और सिद्धू जो है ना मेरा बेटा वो सो गया। अब मैंने खुदा खा के गिरना है, उसका क्या करना है? उनका जो है वो थोड़ा सा आई लैशेस का मसला आ रहा है। इन्होंने कहा कि मैं आपकी कसम खा रही हूँ कि मैं आंखें नहीं खोलूँगी, तो जनाब ने अपनी आंखें करी हुई है बंद, और जो है वेन्यू के पास जाके हम इनको पट्टी लगा देंगे। मगर जनाब आपको क्या लगता है क्या सीन हो? नो आइडिया, कुछ तो गिफ्ट का मैंने अपनी वाइफ को जो है ना प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई आपका गिफ्ट जो है अप्रैल में आएगा, क्योंकि जनाब से मैंने रोज़ पूछा जनाब क्या गिफ्ट चाहिए, और इनका जवाब आता था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो मुझे चाहिए था वो आपने एनिवर्सरी पे दे दिया, अब उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊँ। गिफ्ट्स मैंने जनाब को दे दिया, मैंने बहुत दिमाग लगाया, तो फिर एक मैंने कहीं अमेरिका में जाके पहुँचा हूँ और मैंने वहाँ से उनको बोला कि जानी ये जो ट्रम्प साहब, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस जो मैंने मंगाई है वो चीज़ है, क्या बोलेंगे अरे जानी। तो जी सेटअप हो चुका है डन। ये रहा जनाब का केक, इतना बड़ा केक, इतने बड़े डब्बे पे आया था, डब्बा पता नहीं कहाँ गया, डब्बा वरना आपको दिखाता, बहुत बड़ा डब्बा था। लेकिन ये रहा केक बाइट्स वालों की तरफ से, और ये है जनाब का गिफ्ट। ये आपको जब खुलेगा तब पता लगेगा, बड़ा महंगा गिफ्ट है, भैया ने बहुत महंगा गिफ्ट दिया माशाल्लाह। और ये छोटी मोटी चीज़ें और काइंड ऑफ स्टफ़, ये डेकोर किया है, और ये डेकोर 27 साल की हो चुकी है भाई जनाब। और ये डेकोर जाता है यहाँ से होते हुए, ये थोड़ी सी रैम्प वॉक बनाई है, फिर यहाँ आके ख़त्म होता है। मेन जो है वो ये है, और बाहर का है, क्योंकि सब ने आना है तो बाहर आना है, और बाहर आके जितना सरप्राइज़ है वो सब होना है। बाकी ये हमने साफ़ किया है, ये बहुत गंदा हो गया था पूरा, ये साफ़ हो चुका है, अभी दरवाज़ा बंद करने का वक्त आ चुका है। और in the next 5 4 3 2 1 and happy birthday. थैंक यू, लुक सो नाइस, अरे वाह अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, तो ये है नाइस। आपकी बर्थडे का केक। गेस करें कौन सा गिफ्ट बाप ने दिया, कौन सा गिफ्ट बेटे ने दिया? ये है क्या? बस ये है कुछ। तुम तो यार पूरे रास्ते में बोलते हैं खुशनूद नहीं है, खुशनूद ये खुशनूद वो। बताएं अस्सलाम वालेकुम। कौन सा? मम्मा कहाँ है? मम्मा नहीं है, हमने वहाँ के साथ प्रैंक किया, सब कुछ प्लान, सारा कुछ प्लान और प्रैंक था। क्यों? मम्मा के साथ कल का टाइम है। अब पता है आपको लगता है कौन सा वाला? ये 2 गिफ्ट है, अब्बा कौन सा है, बेटे कौन सा है? ये राज का, ये आपका। उल्टा ही बोल दिया भाई बेगम ने। क्या? अच्छा वो राज का, ये आपका। हाँ जी, चलें गिफ्ट करते हैं, पहले हम केक कटिंग करते हैं और फिर लेकिन केक कटिंग से भी पहले, केक कटिंग से ही पहले आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज, बाहर आ जाओ। 9 4 आई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। 3 2 1।
ये बंदा कब से गया हुआ था खाना खाने, अभी आया, देख रहे हो। ये है जरनाब की बर्थडे का केक जो कि हमें रिसीव हुआ केक बाइट्स के, और तुम लोगों ने पहला वाला केक देखा जो जरनाब से भी लंबा था 6.5 फीट का, वो भी जो है वो केक बाइट्स ने भेजा था। और मेरा भाई ये रहा छोटू सा, सर थैंक यू सो मच, आप आए, आई लव यू। टू हफ्सा ने जो है ना मुझे बहुत बैक किया है आपके सरप्राइज देने के लिए। पहले हफ्सा ही आ रही थी, मगर मैंने कहा जरनाब इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इसने बोला मैं 4 घंटे हफ्सा को बाहर घुमाऊंगी, जरनाब को। मैं नहीं घूमेगी भाई ये। फिर मैंने इसकी फैमिली को, इसने बोला ये पूरी रात मेरे साथ लगी, मैं सैलून भी नहीं जा रही जरनाब। चलो भाई केक काटते हैं और फिर आप अपनी गिफ्ट, आपका गिफ्ट मैंने बड़ी सोच समझ के बनवाया है, कोशिश की है, देखते हैं आपको कैसा लगता है। एक गिफ्ट को सिर्फ देखा है इसने 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 शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया कि आना है बर्थडे पे ही सही। चलो 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जरनाब, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ जरनाब को गिफ्ट दिखाने के लिए कि गिफ्ट फौरन देखे देखे, उसका भी दिमाग खराब हो गया था क्या गिफ्ट दें। जरनाब हफ्सा नहीं होती है, अरे भाई आप भिंजो के चलिए। भाई पहला गिफ्ट जो है वो अबराज की तरफ से। अब जब गिफ्ट खोल लेंगे ना तो फिर मैं उसकी साइज बताऊंगा दोनों गिफ्ट के बाद कि क्या। ये वाला गिफ्ट तो मैंने भी नहीं देखा हुआ। ये नहीं देखा क्योंकि अबराज का है बिल्कुल एंड मोमेंट पे, मुझे कैंची दो, फिर हम बात के लिए खोल लेंगे। नहीं सही आ रहे फेसेस, सही आ रहे। तो भाई आपका पहला गिफ्ट है ये अबराज की तरफ से, दिस इज गुड एंड दिस इज ऑल। पहले आप देखें फिर बोलेंगे। अबराज छोटे तो अबराज ने सब जो लिया है दैट इज ऑल सिल्वर, सही है, प्योर चांदी। और ये अबराज ने खुद सेलेक्ट किया है, मैंने नहीं किया। थैंक यू अबराज, वेरी नाइस सिलेक्शन, मिनिमल। फिर ये अपनी आपकी वाओ, ये तो उसकी साइज में अभी पहनूंगी। ये इसकी रिंग है। कहाँ पहनूं? टिडी ये। जरनाब ने अपने मोटे मोटे हाथों में जैजी मेरी बर्थडे आज। सब हेयरवाए अड़े अड़े सारा। वाओ, ये तो पूरा सेट है। ये पूरा सेट है। वेरी ये क्या है, क्या ये ये हाथों का है? सिल्वर Bracelet? ब्रेसलेट, रिंग और नेकलेस और इयररिंग, सही है। हाँ। ये आपका हो गया एक गिफ्ट दैट इज नाउ डन फॉर ब्रांड गिफ्ट। ये तो खतरनाक है, सबसे खतरनाक। इस पे बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत। इसकी वैसे बनाई है इस तरह नहीं, इस तरह देखने? नहीं बनाई। क्यों? ये तो जो भी है ना अंदर से जबरदस्त वाला प्रैंक होने वाला है। देख, पानी का बॉटल नहीं खुलती है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं देखूंगी। अबे भाई दिस इज वेरी नाइस। दिस इज, इसमें है Thank you. 120 डायमंड्स और इसमें है तकरीबन 2.5 तोला सोना। थैंक यू सो मच लाली, थैंक यू। चलो वापस करवाना, रेंट पे लिया था। ये मैंने बहुत सोच विचार करके, अब मैं बताता हूँ गिफ्ट का साइंस। जरनाब को मैंने देना था एक चीज़ सोने की, एक चीज़ डायमंड की और एक चीज़ चांदी की। चांदी दिया बेटे ने, सोना दिया और डायमंड दिया बाप ने। तो वो एक कॉम्बो था जो रह गया था बर्थडे का, वो पूरा हो गया। एंड मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आप प्यारा जो है है। वो पहन लें। और ये इसको सिखाया था उसने मुझे कैसे करना, सीधा सीधा ही कराना है, ऐसे 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 स्ट्रेट रख के, और ये एंड दिस इज नाउ लाइक दिस, और ये आपका दिस इज वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच लाली, आई लव यू। चले भाई, हैप्पी 27th बर्थडे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। आपकी लंबी हमें- उम्र हमें- करे, हमें। आपको बहुत कामयाब कैन आई करे। सी प्लीज? अब सारी चीजें हो गई, मगर एक गिफ्ट ऐसा है जो छुपा हुआ है यहाँ पे।
थैंक यू। ये अभी मेरी रिव्यू में दोस्त का है तो मैं अकेली में देखूंगी। नहीं देखे ना। हाँ हो गई बेइज्जती, दोस्त ने बेइज्जती कर दी बेइज्जती। ये अब राज का ये तो आना है। अब मैं इसको कैसे देखूंगी? ये पहन के आऊंगी ना अभी थोड़ी देर में। ठीक है। नाइस कलर, आई लाइक इट। एक और गिफ्ट है। अरे भाई ये लग रहा है कि पकोड़े आए। ये इसमें मैंने अपने हाथों से आलू के पकौड़े बनाए। ये बता रही है, ये मेरे सूट है ना। ये कुछ यूनिक सा आइटम लग रहा है ये मुझे। इसने तफरी की होगी मेरे साथ। नहीं ये तफरी नहीं करेगी। अरे भाई माशाल्लाह, वाह क्यों भाई। लिया आपने? अरे यार थैंक यू। थैंक यू यार हफ्सा। छोटी सी चीज़ और है, छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। एक मिनट रुक जाए यार, रुक जाए, आंखें बंद करके। आए अब रुक जाए। एंड इन 3 2 इस तरह 1 एंड क्यू। वेरी नाइस। हैप्पी बर्थडे। थैंक कोई मसला नहीं भाई, खुश रहें, आबाद रहें और कामयाब हुए। बहुत ज़्यादा दिल से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैं बहुत और ग्रैंड करता बट मुझे सेटल सी करनी थी क्योंकि रमज़ान भी था। ग्रैंड। मैंने सारा ग्रैंड जो है ना वो मैंने आपके गिफ्ट पे डाल दिया कि मुझे मैंने बोला बहुत यूनिक गिफ्ट होगा और ये गिफ्ट अब तक ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में ना ख़रीदा है, ना इतनी महंगी कभी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करी है। बस मुझे आपकी रिएक्शन ने पैसे वसूल करा दिए पूरे। सो दिस आप इज, मेरे लिए कुछ भी लेते हैं मेरा यही रिएक्शन होता है मेरी जान। चलें जी। हाँ, मैं देखता सिद्धू साहब ने केक का जो कर दिया है चिया पाचा। जी जनाब का बर्थडे फाइनली होता है यहाँ पर, एंड सरप्राइज एंड होता है। और मैं दुआ करता हूँ कि जनाब का हयात खुश रहें, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे और इसी तरीके से बहुत सारे काम करते रहें और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, खुश व आबाद रखे। मेरी आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वाइफ लाइक जरनाब अल्हम्दुलिल्लाह। और जरनाब की बर्थडे में अगर जरनाब ने जो मुझे लाइफ लॉन्ग गिफ्ट दिया केस ऑफ अबराज, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अबराज हम दोनों की ज़िंदगी है और हम दोनों की लाइफ में मुकम्मल हो गई है अबराज का आने के बाद। तो बर्थडे जरनाब की थी मगर गिफ्ट लाइफ लॉन्ग मुझे मिला हुआ है जो कि चलता रहेगा इंशाल्लाह। सो जी उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत सारा प्यार बरसा दो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कीप माई सन अबराज इन योर प्रेयर्स। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे और तमाम सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। आप सब हमारी दुआओं में हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि सब पूछते हैं कि अबराज की हेल्थ कैसी है। अबराज का हार्ट वाला प्रॉब्लम है स्टिल देयर, ब्लॉकेज है पूरी, बस फॉलोअप्स पे है। इंशाल्लाह ताला ठीक होगा तो आपको लाजमी बताएंगे, अभी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा भाई अब जो है ना वो चांदी के सेट्स की बारी है और चांदी भी जो है ना मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं, चांदी भी तोले वोले के हिसाब से होती है। अब सर को जो है ना भाई वो सेट्स पसंद आ रहे हैं, हम जो है कोई भी एक इनसे हाथ लगवाएंगे, जिसको भी ये हाथ लगाएंगे वो सेट इनकी मम्मा को हम गिफ्ट कर देंगे। सही है? हाँ एक तो उठाया हुआ है तो मुँह में ले लो। चलो तो कौन सा चाहिए मम्मा को, कौन सा देना है जल्दी बताओ। कौन सा डूज चलो भाई सामान में फिर याला कर दें। ओके भाई डन है भाई तिद्दू ने अपनी मम्मा के लिए इनमें से जो गिफ्ट चूज़ किया है वो किया है ये वाला सेट। मैं सेट दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, मेरा जो है वो आप लोग अब देख चुके होंगे कैसा था। चलो जी सहरी हो गई है ख़त्म और कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेटअप हुआ है और सरप्राइजेस वगैरह सारी चीज़ हो गई। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। लाली आउट, तिद्दू आउट, मोहम्मद अबराज आउट। ओके दा।